गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ प्रनाउन। रूल फर्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड। सच वर्ब्स आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीवर होता है एक्शन का, तो द एक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड, तो एक्शन कहा जाता है रिफ्लेक्टेड। सच वर्ब्स आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिवली यूज़ की जाती हैं, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकनसाइल, अम्यूज़, रिज़ाइन, अवेंज, रिवेंज, एन्जॉय, exert, apply, adapt, adjust, etc. are used reflexively. acquit means होता है बरी कर देना, छोड़ देना। absent, avail means लाभ। reconcile, amuse, resign, avenge means बदला लेना, रिवेंज बदला, एन्जॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, एट्सेट्रा आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। ये वर्ड्स कहीं भी आएंगे, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। सो यू शुड अवेल, अवेल आया है इसलिए यू के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा, तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। दे एन्जॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग। दे एन्जॉयड पिक्चर, यहाँ एक्शन ऑफ द रिसीवर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए एन्जॉय के बाद यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स, एन्जॉय के बाद देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पे एन्जॉय के बाद देमसेल्व्स आया है। और दे एन्जॉयड पिक्चर, दे एन्जॉयड उन्होंने किसे एन्जॉय किया, पिक्चर को, तो दे एन्जॉयड पिक्चर, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि एन्जॉय के बाद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा मेन वर्ब के बाद। द फॉर्मर DM एक्विटेड हिमसेल्फ वेरी एफिशिएंटली, तो द फॉर्मर DM एक्विटेड, एक्विटेड के बाद हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रूल 2, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। फॉर एग्जाम्पल कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। निम्नलिखित ये वर्ब्स ऐसी हैं, इनके साथ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। फॉर एग्जाम्पल यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, तो कीप के साथ योर सेल्फ नहीं आएगा। ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, तो ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, हिमसेल्फ यहाँ से ओमिट हो जाएगा। रूल नंबर 3, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अनलेस इट इज़ प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन और नाउन कंसर्न्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट
योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो माई सेल्फ की जगह आई। तो आई विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ही विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। तो ही विल डू इट फॉर माई सेल्फ के रूप में माई सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आता, इसकी जगह पर मी होगा प्रीपोजिशन के बाद। फॉर मी एंड माई सिस्टर। रूल नंबर 4, द वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म when the complement is pronoun। The verb to be should be followed। to be verb follow होगी subjective form में when the complement is pronoun, जब complement pronoun होता है। It is me who have brought you home। तो it is I subjective form में होंगे ये। It is I who have brought you home and it will be we। It will be we। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। Verbs and prepositions are followed by objective case of pronoun। Verbs और preposition objective case of pronoun के द्वारा follow होंगी। Between you and I, सुहानी is intelligent। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो बिटवीन यू एंड मी। शी इज टीचिंग कविता एंड आई। तो शी इज टीचिंग कविता एंड मी। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो बिटवीन यू एंड मी और शी इज़ टीचिंग, वर्ब के बाद कविता एंड मी। लेट ही गो, तो लेट हिम गो, ऑब्जेक्ट केस लेट के बाद। रूल नंबर 6, गुड मैनर्स के लिए सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बैड मैनर्स के लिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड। तो मैरिज अटेंड करना या वेडिंग अटेंड करना एक गुड मैनर है, तो यू एंड आई होगा। यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। यू एंड आई विल बी पनिश्ड, ये बैड मैनर है कि दोनों को ये पनिशमेंट मिलेगा। यू एंड आई विल बी पनिश्ड, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई है और यू है सेकंड पर्सन। तो आई एंड यू विल बी पनिश्ड। ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज, हम मैंगो शेयर कर लेंगे। यू एंड विल, यू एंड ही, तो यू एंड ही विल शेयर द मैंगोज। रूल नंबर 7, यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय। जब भी ये दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े होते हैं तो केस ऑफ द प्रनाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा। जो पजेसिव केस है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे यदि सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े होते हैं तो पजेसिव केस फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, rather than, except, no less than, nothing but, more than one। as well as, or, together with, along with, and not, in addition to,
लाइक, अनलाइक, रेदर दैन, एक्सेप्ट, नो लेस दैन, नथिंग बट, मोर देन वन। तो पजेसिव केस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट रूल, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट। यदि ये कहीं भी आ रहे हों, ये वर्ड्स आ रहे हों, तो पजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो पजेसिव केस हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट। जहाँ भी ये वर्ड आएंगे तो पजेसिव केस हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ईच, एवरी, नीदर, ईदर, मैनी, ए, मोर देन वन, मोर देन वन। तो पजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो पजेसिव केस हमेशा थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा यदि ये वर्ड आएंगे। जैसे ईच, एवरी, नीदर, दोनों में से कोई नहीं, ईदर, दोनों में से कोई एक, मैनी, ए, मोर देन वन। तो पजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि वन सब्जेक्ट है तो पजेसिव केस वंस होगा। ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। तो इसमें से एरर फाइंड आउट करनी है। यदि ईच, एवरी, नीदर, ईदर, मैनी, मोर देन वन, यदि ये वर्ड होंगे तो पजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो पजेसिव केस हमेशा सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। यदि ईच, एवरी, नीदर, ईदर, मैनी, ए, मोर देन वन होंगे तो पजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो पजेसिव केस हमेशा थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। तो ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, तो यहाँ पे होगा ईच के अकॉर्डिंग हिज लगेज। यहाँ पे neither the students nor the teacher was playing in their proper uniform। तो neither the students nor the teacher was playing in his proper uniform। तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव केस हिज होगा।